हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द साकार बैच। साकार बैच में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर हमने समझा था पिछले क्लास में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे अगला पोर्शन जिसमें कायरल सेंटर ना हो, वो कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की, अगर आपने ध्यान से समझा होगा, हमने समझा कन्वर्जेंस के बारे में हमने पढ़ा। न्यूमन से सोहर, सोहर से न्यूमन, फिशर से न्यूमन, फिशर से सोहर हमने पढ़ा। वेज डैश से फिशर, फिशर से वेज डैश हमने चर्चा की। इसके बाद फिर हमने समझा कि असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, उसके बारे में समझा। फिर हमें समझना था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कन्फिगरेशंस होते हैं। कहीं ना कहीं कंपाउंड्स में EZ नोमेनक्लेचर होता है, cis ट्रांस नोमेनक्लेचर होता है, RS कन्फिगरेशन होता है, DL कन्फिगरेशन होता है, उसके बारे में हमने समझा। उसके बाद फिर हमने समझा एक एक करके कि भैया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर होता है तो उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, तो उसमें RS कैसे निकालना है, उसके लिए CIP रूल्स पढ़े हमने। EZ के लिए भी CIP रूल्स हमने अप्लाई किए। उसके बाद फिर हम चले गए भैया मिरर इमेज क्या होती है उसको समझने के लिए। फिर हमने मिरर इमेज समझा कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। अगर मिरर इमेज होगी तो आपके पास इनैंशियोमर या आइडेंटिकल हो सकता है। मिरर इमेज अगर नहीं होगी तो कंपाउंड डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं। हमने समझा कि अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो आइडेंटिकल होगा। कैसे लग रहा है पारायण? बहुत सही लग रहा है ना बाबा का? ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए यार, मेरी लाइट गिर के आ गई नीचे, मैं क्या करूँ अभी बताओ। ऊपर लाइट लगाई हुई थी, सब गिर के मेरे सर पे पड़ गई, गिर गई। अब क्या बताओ आपको, छोड़ो उसको, कल मैं लगाऊंगा उसको। ठीक है, अभी आज धुंधला धुंधला दिखेगा। बोर्ड पे जो दिखेगा, मुझे मत देखो, बोर्ड को देखो अच्छे से, बोर्ड का दिखना चाहिए। लिखूंगा तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सारे लाइट ऊपर से गिर के आ गए मेरे सर पे क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, फिर हमने समझा कि भैया सुपर इम्पोजिबल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल जो होते हैं इनैंशियोमर्स होते हैं। फिर हमने RS का भी यूज करके इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर कैसे डिसाइड करें उसके बारे में चर्चा की थी। एक बार बताता हूँ, थोड़ा टफ लग रहा है ये टॉपिक, निकिता कह रही है थोड़ा टफ है ये टॉपिक, थोड़ा टफ है। थोड़ा अगर लगता है तो अच्छी बात है, अगर आपको बहुत ईजी लगने लग गया स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर बहुत ही ईजी लगने लग गया आपको तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत भी टफ नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा, थोड़ा इमेजिनेशन में इशू हो सकता है, धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, इंटरैक्टिव बोर्ड का ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, तो मैं बढ़ा देता हूँ भैया। अब इंटरैक्टिव बोर्ड का ब्राइटनेस देख लो, ये अब देख लो इसको। ठीक है, ओके। किसी को कुछ दिक्कत? आप कुछ चर्चा कर रहे थे पहले। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आपने पढ़ के आए होंगे, बहुत ही डट के आपने मेहनत की होगी, बहुत ही डट के आपने पढ़ाई की होगी। अब एग्जाम्पल करेंगे, देखते हैं कितने आप लोग आंसर करते हो। डायस्टेरियोमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल सेंटर, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। अभी जो हम चर्चा करेंगे उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल सेंटर, मतलब कायरल सेंटर नहीं होगा फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके जयदीप, मैं देख लूंगा आपका डाउट। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो पहले हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, हमने यहाँ पे छोड़ा था, आपको याद होगा, तो हमने कहा था कि भैया RR होगा, SS होगा, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ये क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। जब आपके पास RS होता है या SR होता है तो R के अपोजिट S के अपोजिट R, तो ये भी क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स होते हैं। बट जब दोनों R है, एक RS है, मतलब ये दोनों सिमिलर है और ये अपोजिट है, तो अपोजिट आप कहोगे नहीं, इसको क्या कहोगे? अपोजिट वाले को इनैंशियोमर नहीं कहोगे, क्योंकि एक ही कंपाउंड है जिसमें RR है और RS है, तो इसको हमने डायस्टेरियोमर कहा था।
बोलो, याद है? और इसको भी हमने क्या कहा था? यस आर, यस 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 आर को हमने डायस्टीरियोमर बोला था, एक सेम है, डायस्टीरियोमर हमने बोला था। ठीक है, बताऊंगा रितु, क्वेश्चंस लूंगा बेटा मैं, ठीक है। आर आर यस आर था तो इसको भी डायस्टीरियोमर, यस यस आर यस था तो इसको भी हमने डायस्टीरियोमर्स बोला था, याद है आपको? इसमें किसी को कोई डाउट था? बोलो। चेयर फॉर्म की बात की है मैंने अभी तक? सयातन नाथ जी बोलो, मैंने अभी तक बात की है? मैंने कुछ बोला चेयर फॉर्म के बारे में? मैंने कुछ बोला? बोलो। मैंने अभी तक एक बार भी बोला कि चेयर फॉर्म ऐसे बोला नहीं ना? तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो? जो मैं पढ़ा दूं उसमें कुछ दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा ना। अरे बढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, आप चिंता करो ही ना। ठीक है, चलो ये क्लियर है आपको सबका। एग्जाम्पल देखते थे, कोई इनएंशियोमर डायस्टीरियोमर्स की बात कर रहे थे हम, तो आपके पास कंपाउंड ऐसे है, मुझे बताओ इन कंपाउंड का नेचर क्या होगा? ये कंपाउंड बताओ मुझे। ये CHO है, OH है, हाइड्रोजन है, OH है, OH है, CH2OH है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है। इसे ग्लूकोज कहते हैं, जो आप खाते हो ना शुगर, उसमें से ये प्रोड्यूस होता है। इसका और इसका रिलेशन बताना है आपको मुझे। CHO है, OH है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, OH है, CH2OH है, हाइड्रोजन है, OH है, OH है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका रिलेशन बताना है आपको, बताओ जरा। A और B का रिलेशन आपको बताना है, A और B का रिलेशन आपको बताना है। टेल मी द रिलेशन ऑफ A एंड B। अरे सारे PYQ होंगे, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ आप करोगे, डोंट वरी, सब हो रहा है ना, सारे होंगे। आउट ऑफ प्लेन रोटेशन प्लीज बताऊंगा, ठीक है, रुको अभी, बीच में मत घुसाओ उसको, मैं बताऊंगा। मुझे पता चल गया कि आपको वो आइडिया नहीं है। डायस्टीरियोमर होंगे, अरे बोलो। ये क्या है? दोनों सेम है। ये क्या है? दोनों आपके सेम है। ये क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? सेम है। मतलब अगर ये R होगा, ये R होगा, ये R होगा, चारों अगर R होंगे, यहाँ पे क्या है? सेम है, सेम है, अपोजिट है, सेम है। यहाँ पे एक जगह पे अपोजिट है, मतलब आप ध्यान से समझोगे कि अगर इसका समझो ठीक है, एज्यूम करना है R R R R है और इसका क्या है? R R R और बीच वाला चेंज है सिर्फ एक केस। सो इन दोनों का रिलेशन क्या आता है? इन दोनों का रिलेशन आता है डायस्टीरियोमर। अरे बोलो, इसमें निकालते आ जाएगा, अभी आने लग गया ना ये। सो A एंड B आर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। A एंड B आर डायस्टीरियोमर्स। यही एग्जाम्पल आगे फिर से लूंगा, तब बोलूंगा उसको इपीमर। ध्यान रखना, इसको डायस्टीरियोमर बोला है, उसको इपीमर बोलूंगा। क्यों बोलूंगा वहां पे बताऊंगा। इपीमर एक टाइप होगा डायस्टीरियोमर का, ठीक है। इपीमर एक टाइप होगा डायस्टीरियोमर का, आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। आइए जरा बताइए 51, 52, 53, 54, 56, 56 ओके, इनका रिलेशन बताना है आपको। सेम होगा, इनएंशियोमर होगा, डायस्टीरियोमर होगा, ठीक है। देखो जनरली डायस्टीरियोमर अगर होना है तो एटलीस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने चाहिए, अदरवाइज 2 कायरल सेंटर एटलीस्ट होने चाहिए। अगर एक कायरल सेंटर होगा तो डायस्टीरियोमर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक कायरल सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल स्टीरियोआइसोमर होंगे, मतलब सिस ट्रांस EZ होंगे, तो भी डायस्टीरियोमर पॉसिबल है, ठीक है, तो डायस्टीरियोमर पॉसिबल है।
बट सिर्फ एक कार्बन में कभी भी डायस्टेरियोमर नहीं हो सकता। आप इसको नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे, ठीक है, 51 52 नहीं करोगे आप। बताओ भाई 51 मतलब फर्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा। फर्स्ट का बताओ क्या होगा। सो सिंपल बात है, 1 2 3 क्या आ रहा है भाई, आर आ रहा है मेरा, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 यस आ रहा है। सो आर और एस मतलब क्या होंगे, ये इनएंशोमर्स होंगे। अरे इनएंशोमर्स होंगे। यहां देखो क्या है, 1 2 3 क्या आ रहा है, आर आ रहा है, 1 2 3 क्या आ रहा है, यस आ रहा है। सही है क्या, ये आर था, ये यस था, ये भी क्या है, आर है यस है, ये भी क्या है, इनएंशोमर से। बोलो। सेकंड आइडेंटिकल बोल रहा है भाई, ये 1 2 3 ये आर आ रहा था, ये यस आ रहा है, आइडेंटिकल कैसे आ रहा है रे, आइडेंटिकल कैसे आ रहा है तुम्हारा, सेकंड आइडेंटिकल। रितु रितु आइडेंटिकल कैसे आया बेटा, चेक करो एक बार, चेक करो एक बार जल्दी से, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 क्या आ रहा है, आर आ रहा है, 1 2 3 आर आएगा, 4 फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट पे, तो आर चेंज होके यस आ जाएगा। सो ये भी आर आ रहा है, ये यस आ रहा है, मतलब क्या, इनएंशोमर से ये भी। वन टू थ्री इनएंशोमर, गरिमा वेरी गुड। यहां देखो 1 2 3 ग्रीन पेन लेंगे हम, 1 2 3 क्या आ रहा है, आर, 1 2 3 यस आ रहा है, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट पे है, तो यस चेंज होके आर आ जाएगा। दोनों आर होंगे तो क्या होंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होंगे बेटा, दोनों आर है तो आइडेंटिकल होंगे। ना 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 ना, जब आपको सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल में कंफ्यूजन हो जाए बेटा रितु, ध्यान रखना आर एस निकाल लेना, सबसे इजी तरीका होता है आर एस का। बट वो कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है आपका सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल से, इसीलिए सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल बताया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखो आप। 5 4 का आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल मैंने बताने के बाद बता रहे हो तुम लोग, मैंने बता दिया पहले। 1 2 3 क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है, 1 2 3 4 क्या आ रहा है बेटा, यस चेंज होके आर आ रहा है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट पे है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप फ्रंट पे है, तो आर आर मतलब क्या, आइडेंटिकल। ये मैंने आपका देख के बताया है। 59 उम्र कैसे आया, देवस्मिता। बताओ भाई, 1 2 देखो यहाँ पे रेड कलर लेंगे हम, 1 2 3 क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है। अरे सब जगह पे ये सेम ही लिया था, पता है इन्होंने, सब जगह पे हम आर निकालते बैठे। 1 2 3 और 4 क्या है, आर आ रहा है, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज आ रहता है, तो क्लॉकवाइज आ रहता है तो आइडेंटिकल है। पहले 3 इनएंशोमर थे, पहले 3 इनएंशोमर थे, जैम के ही लगाओ सिर्फ आदित्य। अरे हो गया, 6 के 6 हो गए सबके, अगले चले, अरे बोलो आगे चले। आगे चले क्या,
आगे चले क्या बोलो। चले आगे, चलो भाई आगे देखो, बताओ जरा इनमें बताओ, इनमें बताओ जो आगे आपको दिया गया है इसमें बताओ जरा, इसमें बताया जाए 57, 58, 59, 60, 61, 62। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख लेना भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख लेना। स्टीरियो केमिस्ट्री होगा बेटा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और स्टीरियो केमिस्ट्री होगा अगले टेस्ट में। क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? दो कायरल सेंटर है तो डायस्टेरियोमर होगा ही नहीं। डायस्टेरियोमर कैसे होगा? देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो क्या होता है, मेसो होता है, ठीक है, मेसो होता है कंपाउंड। इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर नहीं होगा, मेसो होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। डायस्टेरियोमर इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते। 58 की बात कर रहे हो आप तो क्या होगा भाई बताओ? 58 इनैंशियोमर बोला जा रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो। 58 क्या है? इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर है, बिल्कुल सही है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी आप निकाल सकते हो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी आप निकाल सकते हो, जैसे इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बस आपको देखना होगा कि इसका आरएस आप इसका इससे मैच करोगे, आप ये ध्यान रखना, ठीक है, इसका इससे मैच करोगे। जैसे 1 2 3 तो आपका आर आएगा, यहाँ पे 1 2 3 आर चेंज होके यस आ जाएगा, मतलब ये अगर आर आएगा तो ये यस आ जाएगा, 1 2 3 यस चेंज होके आर आ जाएगा, ये आपका यस आ जाएगा अगेन 1 2। सो एक दूसरे के क्या है? इनैंशियोमर है। आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो क्या होंगे? इनैंशियोमर्स होंगे। क्या होगा? इनैंशियोमर्स होंगे। क्लियर है बात? ठीक है। 9 नंबर मतलब 59 नंबर बताओ जरा क्या होंगे भाई? एक सीस आ रहा है, एक ट्रांस आ रहा है, एक सीस आ रहा है, एक ट्रांस आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर। वो क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं। जैसे ये सीस है, ये ट्रांस है, तो ये सीस ट्रांस वाले क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स होते हैं हमेशा। सीस ट्रांस आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर। वो क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स होते हैं, ठीक है। इसको अगर ढंग से लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? इसको आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे भाई, बोलो, ऐसे लिखोगे। तो ये और ये देखो, ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, समझ में आ रही बात? मतलब ये जैसा था वैसा ही ये है। तो ये क्या आ रहा था? इनैंशियोमर आ रहा था। सो ये भी क्या आएगा? इनैंशियोमर आएगा भाई। 60 नंबर क्या आएगा? इनैंशियोमर आएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो, बिल्कुल सही है, 60 इनैंशियोमर बोल रहे। गौरीश, अंशुल, दो लोग बहुत नोटबुक आप अच्छे से करो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छे से करो, और डीपीपीज अच्छे से लगाओ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको मैं टारगेट करूँगा कि दूंगा इसमें ही।
तो आप ध्यान रखो उस चीज़ का, यही आपको करना है। प्रीवियस ईयर लगाने के लिए टाइम है अभी, आप अभी डीपीपी और नोट्स बहुत अच्छे से करो, रिवीजन करो, भूलो मत। जीओसी पढ़ाया है, भूलना नहीं है। एरोमेटिसिटी पढ़ाया है, भूलना है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 61 62 का भी आंसर आ चुका है, देख लेते हैं जरा। देखो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, मतलब तो ये इनैंशुमर ही होना चाहिए। देखने में तो इनैंशुमर ही लग रहा है। ये क्या आना चाहिए, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, बिल्कुल सेम है, तो ये एग्जैक्टली इनैंशुमर आएंगे। आरएस भी निकाल सकते हो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे देखोगे इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है, दोनों के दोनों क्या होंगे, मेसो होंगे। इनैंशुमर डायस्ट्रोमर की कोई बात नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। 62 का कितने लोगों ने बताया था भाई, ये इनैंशुमर बोल रहे हैं। एक्सेप्ट 59 ऑल आर इनैंशुमर्स। कैसे भाई, ये इनैंशुमर नहीं था, ये नहीं था, ये था, ये था, ये था, ये डायस्ट्रोमर था, ये आपका इनैंशुमर था, ये आपका इनएक्टिव था। अरे बोलो, क्लियर है बात, कोई डाउट है इन सारे एग्जांपल्स में, सारे एग्जांपल में कोई डाउट है बोलो। फिफ्टी वन मेसो कहाँ गया, 51 नहीं नहीं, कहाँ मेसो है 51, CH3 है, यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल इथाइल मेसो होता है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो वैसे ही। 62 में प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप के बारे में क्यों बताना है, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्या प्रायोरिटी दोगे आप, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कैसे प्रायोरिटी दोगे। 60 में आपने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा घुमा लिया, बस ऐसे था ना ये, देखो ध्यान से। 60 में जो डाउट है जिसको, देखो यहाँ पे ऐसे था, इसको हमने क्या किया, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा लिया, बस खत्म कहानी, यही किया है बस वहां पे, वो ऐसे घुमा के लिख लिया है। अब घुमा के लिखा तो पता चला ये और ये सेम है, मतलब इसका कन्फिगरेशन यस यस आएगा, इसका कन्फिगरेशन आर आर आएगा, निकाल के देख सकते हो आप, निकाल के देख सकते हो आप, आर आर यस यस, या बोलो यस यस, ऐसे तो क्या हो गए, इनैंशुमर हो गए एक दूसरे के। क्लियर बात बोलो। 62 को एक्सप्लेन करना है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है कंपाउंड क्या हो जाता है, मेसो हो जाता है, तो ये भी मेसो है, ये भी मेसो है। अब आपका, आप कहोगे सर यहाँ पे 59 में सर ये भी तो मेसो आ रहा था, ये इंडिविजुअली मेसो है, सो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, वो मेसो होंगे एक दूसरे के साथ। ये भी क्या है, ये मेसो है एक खुद के साथ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, सो दोनों का रिलेशन क्या आएगा, सिस ट्रांस डायस्टेरोमर्स आएंगे। समझ में आई बात, इन दोनों का रिलेशन। इंडिविजुअली कंपाउंड क्या है, मेसो है, इंडिविजुअली कंपाउंड मेसो है, ठीक है। 60 में क्या किया, ये देखो ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये बस क्या था, ये देखो ये भी और ये भी सेम लग रहा है, बस इसको ऐसे तिरछा करके लिख लिया इसको, मतलब आप ऐसे करोगे तो आपको समझ आएगा कि भैया ये भी सेम ही है। कन्फिगरेशन निकालोगे तो यस यस आएगा, इसका आर आर आएगा, दोनों क्या है, यस यस आर आर, मतलब क्या होते हैं, इनैंशुमर्स होते हैं, बोलो। इसलिए पहले मैंने वो बताया, यस यस आर आर वाला इनैंशुमर होता है, ठीक है बेटा। और कोई डाउट किसी को इसमें, क्लियर है बात बोलो, ठीक है। चलो आगे, चलो भाई आगे, आगे चलो भाई, क्या है भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो भाई यहाँ पे C2 एक्चुअली क्या है, C2 यहाँ पे कंपाउंड है C2 Cl2 Br2 कंपाउंड है, इन दोनों का रिलेशन बताना है 1 और 2 का। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे दोनों ब्रोमीन एक ही सेंटर पे, मतलब यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था, यहाँ पे ब्रोमीन था, ये और ये आपका सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है। मतलब अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है, सो कंपाउंड क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आप कह सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले आगे।
सो 1 और 2 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। वैसे ही बात करोगे आप यहाँ पे देखोगे 1 ए और बी की बात करोगे तो ए और बी में आपको समझ आएगा कि ये ट्रांस है, ट्रांस बोल दो या ई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीस है और आप जेड बोल दो। ये क्या है, दोनों ए एंड बी क्या है, ए एंड बी स्टीरियो आइसोमर से, सिस ट्रांस आइसोमर से स्टीरियो आइसोमर से, स्टीरियो आइसोमर्स में आपके क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। सिस ट्रांस आइसोमर्स, ई जेड आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं। क्लियर है बात बोलो, क्लियर है बात बोलो। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर डायास्टीरियोमर नहीं होंगे क्योंकि आइटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट है। जब रिलेशन पूछा और दोनों अगर मेजो होंगे तो वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि अगर आप इसको 180 घुमाओगे, ध्यान से देखो, इसको अगर 180 घुमाओगे तो आपका ये OH ऊपर आ जाएगा और ये OH आपका नीचे चला जाएगा। मतलब क्या होंगे, दोनों ये और ये क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, 60 में प्रायोरिटी बताइए, 60 में प्रायोरिटी बतानी है। देखो भाई 60 में प्रायोरिटी कैसे है, देखो रे प्रायोरिटी वाले लोग, देखो भाई यहाँ पे 60 कंपाउंड कैसे है, ऐसे है, OH है, OH है। ठीक है, दूसरा कैसे था, OH है, OH था। ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है बेटा, एक कार्बन नंबर 1, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2OH है, तो ये 2 कार्बन नंबर, ये तीसरा और हाइड्रोजन चौथा। तो क्या आया बेटा, ये क्या आया, R आ गया। यहाँ पे देखोगे 1 नंबर इसको, 2 नंबर जिसपे कार्बन OH है, 3 नंबर जिसपे CH2 है, 4 नंबर आपका हाइड्रोजन है। सो आपका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, यस चेंज होके R आ जाएगा। सो ये भी R, ये भी R था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सेम कहानी, वैसे ही आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, CH2 को तीसरा, हाइड्रोजन को चौथा, R आ रहा है, चेंज होके यस आ जाएगा। यहाँ देखोगे 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, पीछे क्या है, हाइड्रोजन है 4 नंबर, ये क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप पीछे, तो ये क्या है दोनों, R R, ये क्या है दोनों, यस यस। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, इनएंशुमर होगा। क्या बोलो, क्या नाम था भाई, शिवम जी, क्लियर है बात, यस। दोनों अगर मेजो आएंगे कंपाउंड तो दोनों मेजो, मेजो अगर आएंगे दोनों आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे का रिलेशन। आदित्य जी क्लियर हो गया भाई, 60 वाले लोग, शिवम, आदित्य, आदित्य और शिवम दोनों का दिक्कत था भाई, लो कर लो बात, हो गई बात। ठीक है, एग्जाम्पल आने दो, अंशुल करेंगे बात। एग्जाम्पल पहले, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन में ट्रिपल, प्रायोरिटी किसको देंगे। अब 2 डिग्री कार्बन को अगर OH अटैच होगा तो उसको देंगे, 2 डिग्री कार्बन को कोई हेटेरो एटम अटैच होगा तो उसको देंगे, बट अगर कार्बन ही अटैच होगा तो आप ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब डायस्टेरोमर निकालने के 2 तरीके होते हैं। जैसे क्या होता है ना, अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए, 2 पॉसिबिलिटी है आपके पास, 2 टाइप के आइसोमर्स होंगे। अगर सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, देखो डायस्टेरोमर्स की बात करते हैं, डायास्टीरियोमर्स की हम बात करते हैं। देखो क्या है डायास्टीरियोमर्स की,
ध्यान से सुनना, ये इन पे क्वेश्चन आता है बेटा, इन पे क्वेश्चन आता है। यहां पे ध्यान से सुनो, क्या है, डायस्टेरियोमर की बात करोगे तो दो टाइप्स होंगे, एक तो ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल हमेशा डायस्टेरियोमर होंगे, ऑलवेज डायस्टेरियोमर्स, ऑलवेज डायस्टेरियोमर्स होंगे अगर डायस्टेरियोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे तो। ऑलवेज डायस्टेरियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर होंगे तो दो कैटेगरीज होंगे, क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपके दो कैटेगरीज होंगे, एक तो आपका आर 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 होगा, यस यस आर होगा, ये भी आपका क्या होता है, जैसे कि अगर सेम होंगे तो आइडेंटिकल होंगे, जैसे कि आपका आर 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 है, आर 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 है, तो ये क्या है बेटा, आइडेंटिकल है। अगर आपके पास कंपाउंड क्या है, अगर आपके पास कंपाउंड है आर आर और आर है, यस 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 है, तो ये क्या होते हैं, इनएंशोमर्स होते हैं। अपोजिट अगर होंगे तो इनएंशोमर्स होंगे। जब मिसमैच होगा आर 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 यस, यस यस आर यस, तो ये क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स होंगे। ये भी क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स होंगे। अगर आपके पास कंपाउंड कैसे होगा, आर आर आर, यस यस आर, या आर आर यस और आर आर यस, इनमें से अगर कुछ होगा तो भी आपका क्या होगा, डायस्टेरियोमर होंगे। जब भी मिसमैच होगा तब डायस्टेरियोमर होगा, तब डायस्टेरियोमर होगा। ज्योमेट्रिकल में कभी कभी क्या हो सकता है, दोनों ट्रांस हो सकते हैं, तो ट्रांस वाले डायस्टेरियोमर नहीं होंगे, सीस ट्रांस डायस्टेरियोमर होगा, ई जेड डायस्टेरियोमर होगा। दोनों अगर आपके क्या होंगे, सेम होंगे तो डायस्टेरियोमर नहीं होंगे, तब आपका ऑप्टिकल सेंटर डिसाइड करेगा। बट अगर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए, सीस ट्रांस आ गया, तो आप ऑप्टिकल देखने की जरूरत नहीं है, आपका अपने आप ही डायस्टेरियोमर आ जाएगा। ठीक है, आपका अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, बोलो, चले आगे। देखो यहां पे, जैसे कि यहां पे एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या ऑप्शन है आपके पास, एग्जांपल्स में आपके पास ऑप्शन है ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है सो वो डायस्टेरियोमर है, ऑलवेज, ऑलवेज डायस्टेरियोमर है। समझ में आई बात, जैसे कि 1 2 3 4, आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो ए और बी, आप बात कर रहे हो फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट में क्या है, ये ई है डबल बॉन्ड, ये ई है, तो क्या ये डायस्टेरियोमर से, नहीं, ये डायस्टेरियोमर नहीं है। एक आर है, एक एस है, तो ये क्या है, ये तो सेम ही है, ये आर एस भी आ रहा है आपका, तो ये क्या है, इनएंशोमर से, इनएंशोमर है। समझ आई बात, बोलो, ये क्या है, इनएंशोमर से, क्योंकि दोनों सेम है। अगर आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ पे इसमें ए और बी में, तो आपको बात समझ आएगी। ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका 1 2 3 आपका आर आ रहा था, 1 2 3 आर चेंज होके यस आ रहा था, 1 2 3 आर आ रहा है, आर चेंज होके यस आ रहा है। बट ये ई है, ये ट्रांस है, और ये जेड है, ये सीस है। सो सीस ट्रांस मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आ गए तो आपका ये क्या होगा, डायस्टेरियोमर ही होगा। ये इनएंशोमर नहीं हो सकता, ये क्या होगा, डायस्टेरियोमर होगा। बोलो, बात क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब आरएस वाले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब डबल बॉन्ड वाले मिक्स करके अगर दे देगा, अगर आपके दोनों ई ई है या जेड जेड है, तो आप ऑप्टिकल देखोगे। बट अगर आपके पास एक ई है, एक जेड है, एक सी से, एक ट्रांस है, तो आप एग्जैक्टली लिख दोगे डायस्टेरियोमर। ऑप्टिकल देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिकल देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आरएस है, इनएंशोमर लगेगा, बट नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो वो आपके सीस ट्रांस आइसोमर से, सीस ट्रांस आइसोमर से, तो वो आपके डायस्टेरियोमर से। बोलिए भाई साहब, क्लियर है बात।
क्लियर है के बाद? यस यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डोमिनेट करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया मतलब डायस्टेरियोमर है। आप कहोगे सर दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, एक आर है एक एस है, तो पता ही है ना भैया डायस्टेरियोमर होता है। अगर दोनों, ये अगर एब्सेंट है, ये अगर क्या है एब्सेंट है, ये है ही नहीं, और आपके पास दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एक आर है एक आर है और एक आर है और एक एस है, तो भैया ये तो आपको पता ही है ना कि डायस्टेरियोमर होता है। ये तो आपको पता ही है ना, ये भी आपको पता है, इसमें भी क्या आर 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 है, यस आर है, यस यस क्या हो गया, तो ये भी क्या होता है डायस्टेरियोमर होता है, आपको पता है। समझ आ रही कहानी? समझ आ रही कहानी? आदित्य बेटा आप कौन से क्लास में हो? हमेशा आप वर्ड यूज नहीं कर सकते। सीस ट्रांस अगर आपके पास है तो आप हमेशा वर्ड यूज करो, ऑलवेज वर्ड यूज करो। आप जो आप कह रहे हो गौरीश ऑप्टिकल डिफरेंट है, तो फिर हमेशा इनैनिसोमर होगा क्या, ऐसा आप पूछ रहे हो, तो हमेशा वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। उसमें क्या पता कि दूसरा और एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, तो उसमें वो हम हमेशा वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे कि आपको बताना है 1 2 3 4 का रिलेशन, 1 2 3 4 का रिलेशन बताना है। इसमें रिलेशन बताना है। आप कौन से क्लास में हो बेटा आदित्य? 1 2 का रिलेशन बताना है, 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 4 का रिलेशन बताना है। बताओ जरा आदित्य बेटा कौन से क्लास में हो आप? बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो? ठीक है, अब यहां पे देखो आदित्य आपको समझ आएगा, देखो ध्यान से। जब ये दोनों ट्रांस है तब आप क्या करोगे, ऑप्टिकल आइसोमर देखोगे। जब ये सीस और ट्रांस है, जैसे कि यहाँ पे पहला और तीसरे का रिलेशन क्या है, ये ट्रांस है ये सीस है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे डायस्टेरियोमर। आप पहले और चौथे का रिलेशन देखोगे, आप डायरेक्टली लिख दोगे डायस्टेरियोमर। आप देखोगे ये ट्रांस है ये सीस है, ये ट्रांस है ये सीस है, तो आप दूसरे और तीसरे का रिलेशन डायस्टेरियोमर लिख दोगे, दूसरे और चौथे का रिलेशन डायस्टेरियोमर लिख दोगे। क्यों? क्योंकि डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, सीस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, उनको भी डायस्टेरियोमर बोला जाता है। समझ आ रही है बात? अरे बोलो, सीस ट्रांस अगर होगा डायरेक्ट डायस्टेरियोमर लिखना है। अगर दोनों सीस सीस है, पहले और दूसरे का रिलेशन, दोनों ट्रांस ट्रांस है, तीसरे और चौथे का रिलेशन दोनों सीस सीस है, अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तब आपको क्या देखना है, ऑप्टिकल आइसोमर देखना है। जैसे कि यहां पे आप देखोगे Br को पहली प्रायोरिटी दोगे, OH को दूसरी प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को तीसरी, चौथी मिथाइल को दोगे। सो भैया इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगी बात। 1 2 4 3, तो आपका आ जाएगा ऐसे 4 3 2 1, ऐसे आ जाएगा। ये आपका यस आ रहा है, सही है, वर्टिकल लाइन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यस आ रहा है, मतलब OH अगर फ्रंट में होगा तो यस आ रहा है, OH अगर फ्रंट में होगा तो यस आएगा। ब्रोमीन पीछे, ब्रोमीन अगर फ्रंट होगा, OH बैक होगा तो आर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लो, एक का निकाला मैंने, सबका हो गया। समझो इस बात को, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, एक का निकाला मैंने, सबका हो गया। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, फिर से देखो, अरे फिर से देखो, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भैया इसमें नंबरिंग कर ली, ब्रोमीन को सबसे पहले, OH को दूसरा, ट्रिपल डबल बॉन्ड को तीसरा, मिथाइल को चौथा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐसे घुमा के लिख लिया, 4 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे, ऐसे। फ्रंट में क्या था, वो 2 नंबर था, बैक में क्या था, 1 नंबर था। तो मैंने इसको कर लिया फिशर में कन्वर्ट, क्योंकि इजीली निकाल सकते हो आप। अरे इसमें आप कहाँ से कहाँ घुमाओगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो मैं इसको घुमा दूंगा, 1 2 3, यस एस आ जाएगा इसका। देखो मुझे तो आ रहा है, बट ये मेरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत सालों से इसको कर रहा हूँ। तो आप वैसे नहीं आएगा, आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 4 3 2 1, लेफ्ट में आएगा ना 2, हाँ आएगा, यस आ गया। देखो
यस आ गया। अब देखो ये यस आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी यस आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो सेम ही रहेगी, सीस रहे ट्रांस रहे, ये भी यस आएगा। इसके अपोजिट क्या है, BROH है, तो आप इसको नंबरिंग करके फिर से मेहनत करो या अपोजिट लिख दो डायरेक्टली, 2 3 4, क्या होगा ऐसे 4 3 1 2। तो आपको पता चलेगा कि भैया इसमें क्या है 4 3 1 2, क्या आ गया आपका R आ गया, देखो निकालो, अदरवाइज डायरेक्ट आप अपोजिट है चेंज करके आप लिख सकते हो, निकालोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको रिस्क लेनी नहीं होती एग्जाम में। Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है बेटा, पहला रूल क्या था, एटॉमिक नंबर ज्यादा का था, ठीक है, तो इसलिए Br का ज्यादा होगा। आदित्य अच्छा फर्स्ट ईयर में हो बेटा आप ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, आप अच्छे से कोर्स पूरा करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी एक आध चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो उसको ढूंढो, रिसर्च करो आप, ठीक है, आपके पास बहुत समय है, आराम से करना है हमें, ठीक है, ज़्यादा चिंता मत किया करो, आप टेंशन में लगते हो। अब मुझे बताओ ये ई है तो ये सार क्या हो गया, इनएंशुमर हो गया, बोलो, अरे ये सार क्या हो गया, इनएंशुमर हो गया, ये दोनों जेड जेड है सेम है, मतलब आपका ये सार क्या हो गया, इनएंशुमर हो गया, 3 और 4। क्लियरली बात समझ में आई क्या? इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, इसमें आपका क्वेश्चन आएगा। कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, ये पंछी चिल्लाते रहते हैं वैसे, वो तो पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, ऊ करते रहते हो। वन और 2 इनएंशुमर, 3 और 4 इनएंशुमर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सत्य सयंतन, ठीक है। चले आगे बोलो, अगला बताओ जरा, इनमें रिलेशन बताओ मुझे, इनमें रिलेशन बताओ, 1 2 के बीच में, 1 2 ये है, 3 4 ये है, 1 2 1 3 1 4 1 2 3 2 4 3 4, बताओ जरा। अरे मेरे घर के पीछे ना पहाड़ है, सो उसमें से आता रहता है आवाज़, पंछी यहाँ पे बहुत सारे। डायस्टेरोमर, इसका प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं ना आपको किशन, यही प्रैक्टिस ही तो यही चल रही है। कॉन्सेप्ट देखो, आप एक ही क्वेश्चन है, अब आपको 1000 क्वेश्चन दे दूं मैं यहाँ पे, आयोडीन चेंज कर दूं, हाइड्रोजन दे दूं, Br है 1 नंबर, इसको 2 नंबर 3 4, क्या आ रहा है, R आ रहा है। अब मैं कहूँ RS की प्रैक्टिस करो भाई, यहाँ पे OH लगाओ, नाइट्रोजन लगाओ, कुछ भी और सल्फर लगाओ, बहुत सारे ग्रुप लगाओ, इसमें कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं। आपको CIP रूल पता चल गए, प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन कर लिए, आपको CIP रूल याद हो गए, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए, हो गया काम, इसमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखो। देखो पहली बात सुनो क्या है, यहाँ पे ई है तो पहले दोनों का रिलेशन देखो, पहले 1 और 3 का रिलेशन क्या आएगा बेटा, डायस्टेरोमर आएगा। ये भी देख लो, ये भी सी से, ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये सी से, मतलब क्या है डायस्टेरोमर है 1 3। 1 4 का रिलेशन क्या आएगा, 1 4 का रिलेशन भी आएगा डायस्टेरोमर। 2 3 का रिलेशन आएगा डाया, और 2 4 का रिलेशन क्या आएगा, डाया आएगा। सीस ट्रांस है सब कुछ, ऑप्टिकल वाले भी सीस ट्रांस है, ये भी सीस ट्रांस है, इसमें कोई डाउट है? 1 और 2 की बात करोगे तो ये ट्रांस ट्रांस है दोनों,
इसका कन्फिग्रेशन जो निकालोगे वही इसके अपोजिट होगा, इसका जो निकालोगे वही इसके अपोजिट होगा। मतलब इसका अगर 1 2 कार्बन ब्रोमीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ब्रोमीन का ज़्यादा आएगा प्रायोरिटी। 1 2 3 आर आ जाएगा, 1 2 3 यस आ जाएगा। इसका क्या आएगा यस, इसका आएगा आर, तो अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। अगर नहीं निकालना होगा आर एस तो आपको ऐसे भी देख के पता चल जा रहा है। यहां पे देख लो, 1 नंबर 2 नंबर किसको दोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को दोगे या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को दोगे? तो सिंपल सी बात है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे 2 कार्बन बॉन्ड अटैच है, तो दूसरी प्रायोरिटी आप इसको दोगे, तीसरी इसको दोगे, ध्यान रखना। सो आपके पास ये क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ये क्या आएगा यस आ रहा है। एक अपोजिट वाला है, दूसरा कलर ले लेते चलो इसके लिए। ये देख लो 1 2 3 क्या आ रहा है बेटा, ये भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है मेरा, मैंने गलती से एस कैसे लिख दिया था भाई, आर आ रहा है ये भी। अरे ये भी आर आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आर आ रहा है, ये क्या आएगा यस आएगा, और ये भी क्या आएगा यस आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 क्या आएगा, इनैंशोमर आएगा। आप में से बहुत से लोगों ने सही बताया भाई इसमें। यहां पे देखोगे इसका क्या आया था, आर आया था, इसका क्या आएगा पीछे वाले का, इसका भी ये आर आया था, तो इसका यस आ जाएगा। अभी चेंज हो गया ना, अपोजिट हो गया, तो इसका क्या आया था भाई यस आया था, इसका क्या आया था आर आया था। सो आर यस यस आर मतलब क्या होगा, ये भी इनैंशोमर होंगे। अरे कुछ जा रहा है दिमाग में, आ रहे क्वेश्चन। कितने लोगों के सारे सही थे बोलो। 1 2 डाया, सो 1 2 डाया नहीं था बेटा, 1 2 इनैंशोमर था, ठीक है। 1 3 डायस्टेरोमर था, 1 3 डायस्टेरोमर था, ठीक है। गौरीश चेक कर लो बेटा, गलत है आपका। अरे समझ आ रही बात, कौन सा वीडियो देख रहे हो मेरा, CUT का? ठीक है। 2,4 डायस्टेरोमर कैसे, तो 2,4 डायस्टेरोमर कैसे, देखो ये ट्रांस है, ये सी से, ये क्या है सी से, पहले तो ये हो गया। दूसरी बात ये यस यस है, और ये क्या है यस आर है, तो ये क्या होते हैं डायस्टेरोमर होते हैं ना, ये भी तो डायस्टेरोमर होते हैं। अच्छा आपने इसको 1 इसको 2 समझ लिया है। ये नंबरिंग ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, आपने नंबरिंग गलत कर दी होगी। हाँ सुब्रता, कैसे गरीब कैसे हो गरीब? अरे वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना सब लोग, ठीक है। हम कल पता है बातें कर रहे थे, सुब्रता था वहां पे, और कौन था, मानसी थी, किशन था, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। वो आपको, अरे किशन यहाँ पे ये बात मत करो ऐसे, छोड़ दो छोड़ दो, अभी हम इस यूट्यूब चैनल पे लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो आप। टेलीग्राम लिंक कहाँ पे है अब, कि ये कैसे करते हैं, मुझे तो यार उसका पता नहीं है। लिंक तो मेरे पास है,
डायस्ट्रोमर के लिए कौन से ट्रिक यूज किया? ये सीस ट्रांस है ना, से ट्रांस से ये सीस है तो डायस्ट्रोमर हो गया, खत्म कहानी। ये ट्रांस से ये सीस है, डायस्ट्रोमर हो गया। देखो ये ट्रांस से ये सीस है, डायस्ट्रोमर, ये ट्रांस से ये सीस है, डायस्ट्रोमर, खत्म कहानी। अरे बोलो। हाँ आइडेंटिकल होगा, वो तो सेम ही कंपाउंड हो जाएगा ना फिर। अरे वो मुझे नहीं आता है, मैं देखूंगा इस लेक्चर के नीचे, उसमें डाल दूंगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगी मुझे तो। रुको मैं ट्राई करता हूँ, ये आप करो तब तक अगला कुछ। ओके देखो यहाँ पे अगला, अरे मैं भेजता हूँ, रुको ज़रा, गड़बड़ मत करो आप लोग। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट इन सम वे, मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और किसी भी तरह से थोड़ा डिफरेंट है वो, मतलब कंपाउंड एटम टू एटम कनेक्टिविटी भी सेम हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, कुछ भी हो सकता है, उसको कहते हैं हम आइसोमर्स, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। बेसिक हमारा ये रूल होता है। कनेक्टिविटी अगर सेम होगी, सेम कनेक्टिविटी अगर होगी, सो आपका सेम कनेक्टिविटी अगर नहीं है, कनेक्टिविटी अगर सेम है तो स्टीरियो आइसोमर, यस स्टीरियो आइसोमर। अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अगर कनेक्टिविटी अगर सेम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होते हैं, पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है, पहले लेक्चर में बताया था। स्टीरियो आइसोमर्स के बाद भी डिफरेंट बाय रोटेशन अबाउट सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड रोटेट करने के बाद डिफरेंट कन्फॉर्मेशन अगर बन रहा है तो उसे, मतलब डिफरेंट कंपाउंड अगर हम बोल रहे हो तो अगर डिफरेंट है, लग रहा है आपको डिफरेंट है, तो उसको कन्फॉर्मर कहते हैं। अगर वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होंगे, मतलब आर एस ई जेड सारे क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होंगे। अगर मिरर इमेजेस होंगे, यस, सो इनएंशोमर हो सकते हैं, वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। अगर मिरर इमेजेस नहीं होंगे तो डायस्टेरोमर होगा। अगर आपका ई जेड होंगे तो भी आपका क्या होगा, डायस्टेरोमर होगा। सीस ट्रांस होंगे तो भी क्या होगा, डायस्टेरोमर होगा। क्लियर है बात, ये चार्ट क्लियर हो रहा है बिल्कुल पूरा, हम कैसे जा रहे हैं। हमने अभी तक कन्फॉर्मर्स की तरफ नहीं गए हैं, कन्फॉर्मर्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, बोलो ये। क्या बोल रहे हो आप? सौगता दास क्या बोल रहे हो भाई आप, क्या बोल रहे हो, आई डोंट नो। ठीक है चले आगे। ओके, इनएंशोमर डायस्ट्रोमर के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहनी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या है भाई कहानी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशोमर डायस्ट्रोमर क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप इनएंशोमर्स की बात करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सेम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम होते हैं, बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट होती है, ऑप्टिकल प्योरिटी, वो भी सेम ही होती है, बस वो भी सेम ही होती है। मतलब जैसे कि अगर आर कन्फिग्रेशन है तो उसका अगर +10 आ रहा है, समझो इसका 10 आ रहा है तो इसका भी 10 आएगा, बस डायरेक्शन चेंज होगी, ओनली साइन इज डिफरेंट। सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और भी बहुत सारी चीजें आपकी जो होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, ऑप्टिकल प्योरिटी, ये प्रॉपर्टी कुछ लोग कहते हैं कि डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट नहीं होती है, सेम ही होती है। जो आर कन्फिग्रेशन दिखाएगा वही एस कन्फिग्रेशन दिखाएगा, बस उनका साइन चेंज होगा, मतलब वो चेंज ही होती है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है।
ऑप्टिकल प्योरिटी इज सेम बट डिफरेंट इन साइन, ठीक है, ये क्या है, सही है, ओनली साइन डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपके डिफरेंट हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आपके डिफरेंट हो सकते हैं जब आपका मीडियम कायरल होगा, मतलब रिएक्शन में कंडीशन कायरल होगी। जैसे कि आपके पास कायरल मीडियम अगर होगा, कायरल मीडियम मतलब क्या, सॉल्वेंट, रिएजेंट और कैटलिस्ट अगर आपका कायरल होगा, इनमें से कोई ना कोई अगर आपका कायरल होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। हाँ, बट अगर नो कायरल मीडियम नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे। अब तक आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर आर सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट वो कायरल मीडियम नहीं होना चाहिए। कायरल मीडियम अगर एब्सेंट होगा तभी वो सिमिलर होते, अदरवाइज वो क्या होते, कायरल, अगर कोई रिएजेंट आपको कायरल दे दिया, जैसे आपको कोई कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहे हो आप यहां पे, और कायरल रिएजेंट दिया कोई, सो कायरल रिएजेंट उसके हिसाब से रिएक्शन करेगा। समझ आ रही बात, मतलब वो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। मतलब क्या है, सीधी सी बात ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सेम होते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी बस डिफरेंट साइन में आपको मिलती है। एक इनैंशियोमर अगर प्लस दे रहा है तो दूसरा माइनस देता है, +5 दे रहा है तो दूसरा -5 देता है, जो भी आपको देगा उसका माइनस देगा, ठीक है, साइन चेंज होता है सिर्फ। केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपके सेम होते हैं जब तक आपके जो रिएक्शन की कंडीशन है वो अकायरल है, मतलब उसमें सॉल्वेंट, रिएजेंट या कोई कैटलिस्ट, कायरल कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, कायरल एब्सेंट है, कायरल कुछ भी नहीं है वहां पे, मतलब अकायरल मीडियम अगर है, नॉन कायरल मीडियम अगर है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होते, डिफरेंट नहीं होते, सेम ही होते, सेम ही होते हैं। नो चेंज मतलब क्या, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे आपके दोनों इनैंशियोमर के। बट अगर कायरल मीडियम में करोगे तो आपके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। क्लियर है बात, बोलो क्लियर है बात, क्लियर है क्या बात, बोलो जल्दी से भाई। ठीक है, क्लियर है क्या बात, ओके, ठीक है, चले आगे। अगला देखो, जो भी बचा हुआ है फ्री फ्रैप, ये जो बोल रहे हो ये तो मुझे पता नहीं है, बट जब होगा तो मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो इरिथ्रो और थ्रियो, अभी तक इसमें क्वेश्चन तो नहीं आया है, ना नेट में, ना गेट में, ना सेट में, या ना ही जैम में। इरिथ्रो थ्रियो क्या होता है, इरिथ्रो थ्रियो जैसे सिस ट्रांस होता है, EZ होता है, जैसे मेजो कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशन होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए भैया, 2 कार आपके कंपाउंड होंगे, 2 सेंटर होंगे, उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। वैसे ही इसमें कंडीशन होती है, सबसे पहले असिमेट्रिक सेंटर्स प्रेजेंट होने चाहिए, असिमेट्रिक सेंटर्स प्रेजेंट होने चाहिए। डिफरेंट ग्रुप विल पुट ऑन वर्टिकल लाइन, जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन A, B, C, कार्बन A, B, D है। सो इसमें A और B क्या है, A और B क्या है, सेम है, C और D क्या है, डिफरेंट है। सो ये कार्बन है, ये कार्बन है, C और D क्या करना है आपको, वर्टिकल लाइन पे लिखने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये नहीं देगा आपको बाकी ऊपर का कांस्टेंट रख के आप इसको रोटेट कर सकते हो, या इसका कांस्टेंट रख के ऊपर वाले को आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, दैट इज अलाउड। अब ध्यान से सुनना, क्या कहानी है कि भैया आप CABC है, CABD है, ये क्या है, इरिथ्रोथ्रियो क्या है बेटा, CABC है, CABD है। सो जो C है और जो D है वो क्या है आपका, डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, कैसे है भाई, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, दोनों A अपोजिट साइड होंगे, दोनों B अपोजिट साइड होंगे, या दोनों सेम साइड होंगे। सो जब सेम होगा तब उसे कहा जाएगा इरिथ्रो, जब सेम होगा उसे कहा जाएगा इरिथ्रो, जब अपोजिट होगा उसे कहा जाएगा थ्रियो। क्लियर है बात, जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे उनको वर्टिकल लाइन पे लिखना जरूरी है, जो सेम ग्रुप्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे, दोनों अगर सेम साइड है तो इरिथ्रो, दोनों अगर अपोजिट साइड है तो थ्रियो। क्लियर है बात, बोलो
सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल। बोलो भाई, क्लियर है क्या बात? अरे यहाँ ध्यान दो रे, यहाँ ध्यान दो पढ़ने पे, लिंक विंक दे दूंगा मैं बाद में, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, चुपचाप बिल्कुल यहाँ ध्यान देना है, कोई एक दूसरे को मैसेज नहीं करेगा। यहाँ ध्यान दो, मैं बोल दूंगा टीम को, वो डाल देंगे आपको मैसेज में, आ जाएगा लिंक, ठीक है? आ जाएगा लिंक। ठीक है, क्लियर है बात? ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे देखो क्या है, इन दोनों में देखो आपका एक है कार्बन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। इसमें आयोडीन नहीं है, इसमें क्लोरीन नहीं, तो डिफरेंट ग्रुप कौन से है? ये डिफरेंट ग्रुप कहां पे होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप कहां पे होने चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इसको यहां और इसको यहां ले जाओगे, तो आपका आयोडीन यहां आ गया, फ्लोरीन यहां चला गया, ब्रोमीन यहां चला गया। फ्लोरीन फ्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन अपोजिट है, तो ये क्या है? 3O है। बोलो, अरे बोलो, 3O है, इरिथ्रो है, 3O है, ठीक है, 3O है। क्लियर है बात? 3O है। यहां देखो क्वेश्चन क्या है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऐसे है। इसमें बताना है कि ये क्या है, 3O है, इरिथ्रो है, बताओ जरा। 3O है और इरिथ्रो है, क्या होगा बताओ? बताओ जरा, इसमें 3O है या इरिथ्रो है? देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन और आयोडीन अपोजिट साइड है। ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये डिफरेंट है। तो इनको आपको क्या लाना है? वर्टिकल लाइन पे लाना है, ऐसे ऐसे। आपको समझ आएगी कहानी क्या। क्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, आयोडीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ। तो क्या आ गया भैया? अपोजिट साइड आ गया, तो क्या हो गया? 3O हो गया। अपोजिट साइड मतलब क्या? 3O। सेम साइड मतलब क्या? इरिथ्रो। क्लियर है बात? ठीक है, इरिथ्रो और 3O एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे या इनैंशियोमर होंगे? बताओ जरा। इरिथ्रो और 3O एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे या इनैंशियोमर्स होंगे? अगर सेम कनेक्टिविटी होगी तो इरिथ्रो और 3O एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होंगे, देख लेना करके। जैसे कि इसका मैं क्लोरीन है यहाँ पे, ये नहीं, इसका देखो, इसका देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, इस साइड ब्रोमीन है, इस साइड फ्लोरीन है, इस साइड फ्लोरीन है, इस साइड ब्रोमीन है, इस साइड आयोडीन है। अब देखोगे आपको समझ आएगी बात। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसके अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बिल्कुल सेम होगा। अपोजिट सेम अगर होगा तो क्या होगा? डायस्टेरियोमर। इरिथ्रो एंड 3O आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, 4-5 स्टेटमेंट देगा, 4-5 स्टेटमेंट देगा, पूछेगा इरिथ्रो 3O क्या है, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है क्या? तो आपको बताना होगा हाँ जी है, इरिथ्रो एंड 3O आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर।
cis trans are diastereomers of each other. EZ are diastereomers of each other. RS are diastereomers of each other. फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। cis trans डायस्टेरोमर होते, EZ डायस्टेरोमर होते, erythro3O डायस्टेरोमर होते, ईपीमर्स पढ़ाऊंगा आगे जाके, वो भी डायस्टेरोमर्स होते। RS क्या होते? इनैंशोमर होते। RS आपके इनैंशोमर्स होते हैं। RS आपके इनैंशोमर्स होते हैं। क्लियर है बात? बोलो, इन दोनों का रिलेशन बताओ जरा, 1 और 2 का रिलेशन बताओ, P और Q का रिलेशन बताओ जरा, क्या होगा? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बताओ भाई, रिलेशन बताओ। बोलो क्या रिलेशन होगा इनका? मस्त पानी पियो। जल्दी से बताना है। 1 2 डायस्टेरोमर, PQ डायस्टेरोमर, ठीक है। ये क्या है? ट्रांस है, ये क्या है? सीस है। सो 1 और 2 क्या होगा? डायस्टेरोमर्स होंगे। सीस ट्रांस आर डायस्टेरोमर्स ऑफ ईच अदर। P एंड Q क्या होगा? ये भी सीस है देखो, और ये भी क्या है? ट्रांस है। तो ये क्या है? PQ डायस्टेरोमर्स होंगे। ये भी समझ में आ गई कहानी ये? बोथ आर डायस्टेरोमर, ठीक है। सही है भाई, सही है, सही जा रहे हो आप लोग। इनका रिलेशन बताना है, जरा बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जेम के लिए, गेट के लिए, नेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसी में भी। इनका रिलेशन बताना है। यहां पे पहले बताना है ये 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा, और यहां पे 5 क्या होगा, बताना है आपको। चलो बताओ जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई? ये समझ में नहीं आया? अरे गरीबी, 1 और 2 बेटा सीस ट्रांस है ना। सीस ट्रांस क्या होते हैं? डायस्टेरोमर होते हैं। PQ क्या होते हैं? सीस है, ये ट्रांस है, ये भी क्या होते हैं? डायस्टेरोमर होते हैं। सीस ट्रांस आइसोमर्स आर इन डायस्टेरोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सीस ट्रांस आइसोमर्स आर डायस्टेरोमर्स ऑफ ईच अदर। हाँ, मे बी मैक्सिमम लेक्चर तो लाइव ही होंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं भाई, इसको लाइव लेना चाहिए। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं सारे ही लाइव ले लूँ तो मैं सारे लाइव लूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं रिकॉर्डेड ले लूँ तो मैं रिकॉर्डेड ले लूँगा। जिस टॉपिक में मुझे बस लगेगा कि यहाँ पे लाइव लेना चाहिए, मैं वहाँ पे लाइव ले लूँगा, ठीक है। जिसको लगता है कि स्लो जा रहा है वो स्पीड बढ़ा के पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सीधी सीधी बात है, ये ट्रांस है, ये सीस है, ये सीस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सीस है। ये बात तो फिक्स है। ट्रांस सीस डायस्टेरोमर होगा, ट्रांस सीस डायस्टेरोमर होगा, सीस ट्रांस डायस्टेरोमर होगा, सीस ट्रांस डायस्टेरोमर होगा। मतलब आपका 1 2 1 2 नहीं, 2 नहीं, 1 3 एंड 5 क्या होंगे? डायस्टेरोमर्स होंगे। ठीक है, डायस्टेरोमर्स होंगे। 1 3 एंड 5 क्या होंगे? डायस्टेरोमर्स होंगे। सही है। अब देखो ध्यान से सुनना। इसका आपको इपॉक्साइड का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते आना चाहिए। नहीं अगर निकालते आता तो आपको थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए।
ये भी सी से, ये भी सी से, ये फ्रंट में ये बैक में, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जो अगर ये आर आर होगा तो ये यस यस होंगे, ये अगर आर यस होगा तो ये यस आर होगा। समझ आ रही बात? तो एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए। तो आपको 2 और 4 समझ में आ जाएगा कि आपका क्या है, 2 और 4 क्या है, इनेंशियोमर से। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने ये बताया हुआ है ये किसको समझ में नहीं आया? 1-2 तो होंगे ही। ठीक है, बताओ जरा, ये किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ। एक तो होगा एटलीस्ट जिसको समझ में ना आया होगा। एक ही चीज पढ़ रहे हैं, पता है, पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं। ध्यान से अगर समझोगे ना तो एक ही चीज में बार बार आपको पढ़ा रहा हूं। इस पे बट क्वेश्चन आता है, ये बात आप ध्यान रखना, इसीलिए इस पे इतनी मेहनत ले रहा हूं। टू आइडेंटिकल है? टू आइडेंटिकल नहीं बेटा, टू आइडेंटिकल बता रहे हैं मतलब नहीं आया सर, नहीं आया। अनमोल सैनी जी ने मैसेज किया। देखो भाई, आप ज़रा देखो यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे इसको, इसको समझो। देखो कैसे हम इसको काम करने वाले हैं। यहाँ देखो, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है हमें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आगे हाइड्रोजन है। इस सेंटर का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी होगी? ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। कौन सा कलर ले? ये कलर ले लेते। एक फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन होगा। सेकंड प्रायोरिटी, इस कार्बन को ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन को CO2 अटैच है, ठीक है। इसको एरोमेटिक को मतलब डबल बॉन्ड होगा, फिनाइल रिंग होगी, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? कार्बन को, ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी दोगे, मतलब 2 इसको और 3 इसको। सो आपको समझ में आएगी कहानी कि भैया ये ऐसे है, ऊपर 2 है, देखो ऊपर 2 है, ये ऊपर 2 है, नीचे 1 है, ऊपर में क्या है 3 है और नीचे क्या है 4 है। सो इसको आप कैसे लिखोगे भाई? इसको आप लिखोगे ऐसे 2 1। एंगल कैसे? ऐसे। थर्ड वाला कहाँ आएगा? राइट आएगा। फोर्थ वाला, फ्रंट वाला राइट आएगा, फोर्थ वाला लेफ्ट आएगा। सो आपको कहानी समझ आएगी अभी क्या? आर चेंज होके यस आ जाएगा। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस है। देखो ये फ्रंट में है तो यस है, तो ये भी फ्रंट में है तो ये भी यस होगा। ये बैक में है तो उसके अपोजिट होगा आर, ये बैक में तो उसके अपोजिट होगा आर, ठीक है। तो इन चारों का मैंने निकाल दिया, एक का निकाला, चारों का आ गया, क्योंकि ये सेम था तो इसलिए इसका भी यस आया, इसका भी यस आया। ये अपोजिट था तो अपोजिट होके आर का क्या होगा? मैक्स टू मैक्स यस होगा, तो यस लिख दिया हमने, ठीक है। तो एक निकाला, बाकी आगे। इसमें अगर ध्यान से समझोगे, इसमें अगर ध्यान से समझोगे, अब इसका निकालते हैं। इसमें कचरा करने से अच्छा हम इसका निकालें। हाँ चलो इसका निकालते हैं, सेम ही ये भी, ये जो आएगा, अच्छा ये बैक में तो ये बैक वाला सेम आएगा, इसका निकालते हैं। चलो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, हाइड्रोजन को 4 नंबर देंगे, हाइड्रोजन को 4 नंबर देंगे, इसको 3 देंगे, ठीक है, इसको 3 देंगे। अच्छा हमने नंबरिंग में कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं, गड़बड़ तो नहीं की हमने, सही किया बिल्कुल। इसमें सही किया, इसमें गड़बड़ की है, इसमें गड़बड़ की है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 नंबर इसको ही जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है अगेन, तो 2 नंबर जाएगा इसको, 3 नंबर जाएगा इसको, 4 नंबर जाएगा इसको। सो इसमें देखोगे तो आपको समझ आएगा 3 और 1 यहाँ पे है, अबव में 4 है, बिलो में 2 है। इसको आप कैसे करोगे भाई कन्वर्ट? फिशर में ऐसे 3 1 4 2, ये क्या आएगा? यस आ जाएगा, चेंज होके क्या आ जाएगा? आर, तो ये भी आर आ गया भाई। ये यस था, ये आपका क्या आ गया? आर आ गया। ये भी क्या आ गया? आर आ गया। अपोजिट है, ये बिलो में था तो आर आ रहा था, फ्रंट में होगा तो यस आएगा। समझ आई बात? यहां पे क्या आएगा? यस आएगा फ्रंट में। सो मतलब क्या है? यस आर, यस यस,
आर यस आर आर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, इसको आप लिखोगे यस आर, क्या आया था भाई मैं तो भूल गया, यस आर आर यस आर यस आ रहा है, ठीक है। यस यस आर आर आ रहा है, यस यस आर आर आ रहा है। देखो ध्यान से सुनना, इन दोनों का रिलेशन क्या है बेटा, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है, ये आपका यस आर यस यस आर 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 यस, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझोगे, यस आर आर यस इनैंशोमर, ये भी इनैंशोमर, ये क्या है, ये यस यस आर आर, ये भी इनैंशोमर, ये यस आर यस यस मतलब ये डायस्टेरोमर नॉट इनैंशोमर, डायस्टेरोमर। ये भी क्या आएगा, डायस्टेरोमर, ये भी क्या आएगा, डायस्टेरोमर। सो आपके पास जो 1 3, ये 2 था क्या, ये 1 2 था, 1 3 एंड 5 डायस्टेरोमर आएंगे, 1 3 एंड 5 डायस्टेरोमर आएंगे, सही है। अरे बोलो ये क्या था, 1 3 एंड 5 2 एंड 4 क्या है, इनैंशोमर आए, सही है बात, बोलो अब समझ में आया, अरे अब समझ में आया बोलो। ये तो मुझे पता नहीं यार साहू, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए जब टेक्निकल में मैं क्या बताऊँ अभी, ठीक है बोलो। इसमें बताओ ए और बी का रिलेशन क्या होगा, सी और डी का रिलेशन क्या होगा, ई और एफ का रिलेशन क्या होगा, बताओ जरा जल्दी से, बहुत ही एडवांस है अभी। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया मतलब बहुत बड़ी बात कर लेगा वो। ए और बी क्या है बेटा, डाया आ रहा है, सी और डी क्या आ रहा है, डाया आ रहा है, अच्छा ई एफ नहीं आया क्या, ई पी है क्या, वो ई पी या ई एफ लिख लो कुछ भी, डायस्टेरोमर सारे एक दूसरे के क्या है, डायस्टेरोमर से। बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने, बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने, बहुत ही शानदार बात कही आप लोगों ने, सारे एक दूसरे के क्या है, सारे एक दूसरे क्या है, डायस्टेरोमर। देखो ध्यान से सुनना, आपको ये पता है कि इसका और इसका कन्फिगरेशन सेम होगा, अरे बोलो इन दोनों का सेम होगा और इन दोनों का अपोजिट होगा। जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे आरएस भी नहीं निकालना, मुझे मेहनत भी नहीं करने में, आलसी आदमी हूँ समझो, ठीक है। सो मुझे अगर आलसी आदमी हूँ तो समझो यहाँ पे 1 2 3 मैंने दे दिया, 1 2 3 मैंने दे दिया। सो 1 2 3 की बात करोगे तो इसका जो आएगा उसी का यही आएगा, मतलब इसका आर आएगा तो इसका भी आर आएगा। आपको ये पता है 2 और 3 अपोजिट आएगा, मतलब इसका अगर आर आएगा तो इसका यस यस आएगा, ये क्या आएगा, डायस्टेरोमर आएगा, बोलो
अरे बोलो डायस्टीरियोमर आएगा। सेम कहानी यहाँ पे भी दोनों का सेम आएगा, 1 2 3, 1 2 3, सेम इसके लिए लिख लो। अब इसका मैंने निकाला नहीं है, मत बोलना कि सर इसका आर नहीं आ रहा, यस आ रहा है, ठीक है। इसका आर नहीं आ रहा है सर, यस आ रहा है, ऐसे मत बोल देना, ठीक है। सो जो भी इसका आ रहा है उसका मैं इमेजिनरी में लिया हूं। जो भी आप कहोगे यहाँ पे इसका और इसका क्या होगा, सेम होगा, 1 2 3, 1 2 3, वो इसका और उसका सेम होगा, इन दोनों का अपोजिट होगा, मतलब क्या होगा, डायस्टीरियोमर होंगे। सो ए बी सी डी ई एफ एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर से। ए बी सी डी ई एफ था भाई, ये पी नहीं था। सीधी सी बात है, ई के बाद पी कौन लिखेगा, डाया डाया, ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर से। क्लियरली बात समझ में आ गई, बोलो क्लियरली बात समझ में आ गई क्या? ऑल डायस्टीरियोमर्स होंगे, शाबाश, ऑल डायस्टीरियोमर्स होंगे, ठीक है। जब आपको पता है कि डायस्टीरियोमर क्या होता है, इनैंशियोमर क्या होता है, तो आगे जाके आपको एमएससी में जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी तो नहीं, थोड़ा बहुत अभी भी होगा, थोड़ा बहुत एमएससी में होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो 75-80%, 75-80-90% जो होगा वो एमएससी में जाके पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से समझोगे यहाँ पे तो आपको बात समझ में आएगी। ए अगर आपके पास कंपाउंड है तो आपको पता है कि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के दो टाइप्स होते हैं, स्टीरियो जैसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, उसके आप दो टाइप्स बोल सकते हो। क्या मिरर इमेज अगर नहीं होंगे तो उसे डायस्टीरियोमर्स कहोगे, अगर मिरर इमेजेस होंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे तो उसको हम इनैंशियोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इनैंशियोमर्स कहेंगे, ठीक है, समझ आई बात, तो इनैंशियोमर्स कहेंगे। वैसे ही रिएक्शंस में कैटेगरीज की जाती है। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं। उसके भी दो कैटेगरीज होते हैं, कौन से, एक डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, एक इनैंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ऐसे सो अगर आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, अगर आपके पास कंपाउंड है डायस्टीरियो सिलेक्टिव, इनैंशियो सिलेक्टिव क्या होता है ये आपको बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट आपको बीच बीच में मैं जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा आगे जाके एडवांस केमिस्ट्री में लेके जाऊंगा आपको रिएजेंट्स नेम रिएक्शन की, तब आपको मैं वर्ड्स यूज करूंगा कि भैया ये डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, ये इनैंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, तब मैं वर्ड्स यूज करूंगा। तब आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्या है, कैसे होता है। जैसे कि आपके पास रिएक्शन है, ए आपको मिल रहा है, बी प्लस सी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, बी प्लस सी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, एक 99% मिला, एक 1% मिला, यहाँ पे लेस देन 1%, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो इन दोनों का रिलेशन, अगर ये स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर से। सो अगर ये स्टीरियो आइसोमर से, दो स्टीरियो आइसोमर है बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी दो स्टीरियो आइसोमर है, उसमें से बी जो स्टीरियो आइसोमर है वो आपको मेजर मिल रहा है 99%, तो उस रिएक्शन को आप कहोगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। क्लियर है बात, बोलो, उस रिएक्शन को आप कहोगे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने पी लिया, Q प्लस आर आपको मिला, Q 99% मिल रहा है। अब ये स्टीरियो आइसोमर इनैंशियोमर भी हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर भी हो सकते हैं। वो अगर इनैंशियोमर होंगे तो उसे इनैंशियो सिलेक्टिव कहेंगे, वो अगर डायस्टीरियोमर्स होंगे तो उसे डायस्टीरियो सिलेक्टिव कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ये आपको 1% मिला, यहाँ पे ऐसे Q, P के साथ आपको Q प्लस आर मिला, 1% यहाँ पे आपको मिला। इन दोनों का रिलेशन क्या था, इन दोनों का रिलेशन था डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। अगर डायस्टीरियोमर है, एक डायस्टीरियोमर आपको मेजर मिल रहा है 99%, सो जो आपको ये मिल रहा है 99%, मतलब दो डायस्टीरियोमर में से
एक डायस्टीरियोमर आपको 99%, 96%, पहले तो 90% भी एक्सेप्ट हो जाता था, अभी अगर आपको डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलनी है तो रिसर्च पेपर जब पब्लिश करोगे तो 99% चाहिए। मोर देन 99% अगर होगा, दो डायस्टीरियोमर थे, दोनों में से एक मेजर मिल रहा है, मतलब वो सिलेक्शन कर रहा है एक डायस्टीरियोमर का, वो सिलेक्शन कर रहा था एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, एक स्टीरियो आइसोमर का। तो एक स्टीरियो आइसोमर अगर आपका सिलेक्टिवली बन रहा है तो उसे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। वही अगर स्टीरियो आइसोमर अगर डायस्टीरियोमर है एक दूसरे के तो उसे डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक डायस्टीरियोमर सिलेक्टिवली बना हुआ है। वही अगर एक दूसरे के WX प्लस Y होगा, दोनों अगर एक दूसरे के होंगे इनएंशुमर्स होंगे, इनएंशुमर्स होंगे, एक 99% मिल रहा है, एक 1% मिल रहा है। सो वो जो रिएक्शन होगी उसमें एक इनएंशुमर सिलेक्टिवली मिल रहा है, वो रिएक्शन होगी इनएंशो सिलेक्टिव रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियरली बात समझ में आ गई क्या? तो इसे क्या कहेंगे? इनएंशो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि एक रिएक्शन है यहाँ पे MCPB अगर आप डालोगे, अब मैं आपको रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बात पहले समझ लेना। इस रिएक्शन का आपको समझने से कोई लेना देना नहीं है, आपको कुछ समझना नहीं इसमें, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा तब समझना है, अभी तो नहीं समझना, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है प्लस आपको ये भी प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसे, ठीक है। सो आप अगर यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या है। MCPB की बात है, यहां पे ध्यान से सुनो। MCPB डाला, इपॉक्साइड बन गया, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये बन रहा है, ये मेजर बन रहा है, ये मेजर बन रहा है, ये माइनर बन रहा है। कितना बन रहा है हमें नहीं पता, रिएक्शन कैसे हो रही है हमें नहीं पता। अब इस रिएक्शन को हम कौन सी सिलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे? एक डायस्टीरियोमर है, एक डायस्टीरियोमर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर है, हमें निकालते आता है डायस्टीरियोमर। ये जिसका जिसका कन्फिगरेशन ये होगा इसका भी सेम होगा, इन दोनों का अपोजिट होगा। मतलब अगर इसका R होगा, R होगा, R होगा, तो इसका भी R होगा, यस होगा, यस होगा, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे, एक दूसरे के ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। एक दूसरे के क्या है, ये डायस्टीरियोमर से। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हो गई। यहां पे देखोगे आपको बात समझ आएगी कि इसमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा आपको नहीं पता, बस प्रोडक्ट मिल गया भाई, एक प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे। इसमें आपको ये मेजर मिलेगा, ये माइनर मिलेगा। ये कौन सी रिएक्शन थी, डाया स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। थोड़े से है आपके इसमें, गिन चुन के 10-12 रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में, सब कराऊंगा, डोंट वरी। बस आपको थोड़ी आइडिया आनी चाहिए कि भाई बड़े बड़े वर्ड्स मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, छोटी सी चीज होती है। डायस्टीरियोमर इनएंशुमर निकालते आना चाहिए। एक मेजर मिल रहा है तो उसे डायस्टीरियो सिलेक्टिव बोल गया। इनएंशुमर्स आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के, क्या आ रहे हैं, ये मेजर मिल रहा है, ये माइनर मिल रहा है, एक दूसरे के ये क्या है, इनएंशुमर से। एक इनएंशुमर आ रहा है मेजर, सिलेक्टिवली फॉर्म हो रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, इनएंशो सिलेक्टिव रिएक्शन हो गई।
समझ आ रही कहानी? बोलो महाराज। अरे बोलो, समझ आ रही बात? ठीक है, ठीक है, बोलो। ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या हुई, कैसे मैकेनिज्म होगा, हमें नहीं लेना देना, आपको लेना देना नहीं है उसमें। ये होती है सीबीएस रिडक्शन, इसको कोरे बख्शी शिबाटा रिडक्शन कहते हैं, इसे इपॉक्सीडेशन कहते हैं। पढ़ाऊंगा, ये तो सिलेबस में नहीं है, ये तो सिलेबस में नहीं है। जस्ट एग्जांपल बताया है कि भैया इनअंशु सिलेक्टिव कैसे होते हैं, डायस्टीरो सिलेक्टिव कैसे होते हैं। कहाँ गए, सो गए क्या सब? कोई मैसेज नहीं कर रहा है भाई? कुछ गया दिमाग में? ऊपर से गया, कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। अरे एक क्वेश्चन पोजीशन आइसोमर का है तो उसको सर्कल करके छोड़ दो, सर्कल कर लो और छोड़ दो उसको, ठीक है? जब पोजिशनल आइसोमर पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा वो तब करना, ठीक है? एक आध क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, चले आगे। आओ भाई, आगे आओ, आगे देखते। देखो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है, अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है स्टीरियोआइसोमर्स का, उसमें हमने बात की असिमेट्रिक सेंटर की, उसमें हमने बात की है असिमेट्रिक कायरल असिमेट्रिक सेंटर होगा वो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसे बात की हमने, ठीक है? ऐसे हमने बात की, ठीक है? सो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात क्या है भाई? ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल सेंटर, जिसमें कायरल सेंटर नहीं है। ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऐसे केस होती है? तो सबसे पहला होता है आपका एलिन्स, सेकंड होता है आपका बाइफिनाइल्स, थर्ड होता है स्पाइरो कंपाउंड्स, फोर्थ होता है स्पाइरीन्स होते हैं, फिफ्थ होते हैं अंसा कंपाउंड्स होते हैं, अंसा कंपाउंड्स होते हैं भाई, एडामेंटेन होता है, सिक्स्थ सेवेंथ होती है हेलिकल कायरलिटी। ये आईआईटी जैम के सिलेबस में नहीं है, इट इज ओनली फॉर नेट गेट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। इनकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके, इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। रितु बेटा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई जरूरी बात नहीं है मतलब। बच्चा अगर बोल रहा है आपके क्लास में सोना इम्पॉसिबल है, उसका मतलब निकाल रहे, बाकी क्लास में सोते हो क्या? फिर कोई जरूरत है इस बात की? बताओ, मतलब इस कमेंट की कोई जरूरत है क्या? बताओ मुझे। कोई ज़रूरत नहीं भाई, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको छोड़ो, जो चीज़ें ज़रूरी है उन पे काम करो, ध्यान रखो आप, ठीक है? ठीक है, इनमें भी ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको बात। जैसे वहां पे कंडीशन थी, जैसे वहां पे कंडीशन थी, हाँ यार फालतू में फालतू की बात है, उसका मतलब निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो उसका मतलब? उनकी क्लास में भी नहीं, किसी क्लास में नहीं सोता होगा वो, ठीक है? तो कोई मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनो। एलिन्स, बाइफिनिल, स्पाइरो, स्पाइरिन की बात करेंगे। जैसे कायरल सेंटर की बात थी, कायरल सेंटर अगर होगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। ये कायरल एक्सिस के थ्रू आपका क्या होगा? कायरल एक्सिस के थ्रू कायरल होगा, सो उसमें भी सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट होनी चाहिए। अगर ऐसे होगा तो ही आपका काम चलेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो सिर्फ, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे कैसे? आइए समझते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, एलिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। अल्कीन की अगर बात करोगे तो 3 टाइप्स के अल्कीन होते हैं, 3 टाइप्स के अल्कीन्स होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात करोगे, अल्कीन्स की बात करोगे तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है डबल सिंगल की चर्चा चलती है, उसे हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं।
दूसरा होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड होगा, sp3 कार्बन होगा। अब सिंपल अल्कीन मतलब आपका सिंपल अल्कीन वाला जो होता है वो, ठीक है। कॉन्जुगेटेड अल्कीन ये सिंपल अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन नहीं है, बीच बीच में sp3 कार्बन है, सिंपल डबल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तीसरा होता है कम्युलेटिव डबल बॉन्ड। कम्युलेटिव डबल बॉन्ड इसको क्या कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अटैच होता है। यहां पे देखो डबल बॉन्ड अटैच है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कोई भी बीच में sp3 कार्बन नहीं है या कॉन्जुगेटेड कार्बन्स नहीं है, जैसे यहाँ पे था बीच में डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड से ऐसे जो अल्कीन्स होते हैं उसे कम्युलेटिव अल्कीन्स कहते हैं। कम्युलेटिव अल्कीन्स या कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स आप इनको कहते हो सॉरी, इनको हम कहते हैं, ठीक है। सो इसकी बात करने वाले, इसी की टाइप होता है आपका एलीन। इस कम्युलेटिव डबल बॉन्ड की अगर बात करोगे तो इसमें आपका दो कैटेगरीज आते हैं, एक तो प्लेनर और नॉन प्लेनर होता है। कैसे होता है ध्यान से समझो, ये आपको क्लियर होगी बात, बहुत ही सिंपल बात मैंने यहाँ पे बताई। ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इनको हम चर्चा नहीं करेंगे, इनकी हम चर्चा करेंगे। सिमेट्री इसमें भी एब्सेंट होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कीन कर लिया, क्या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, कम्युलेटिव डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आइसोलेटेड मतलब डबल बॉन्ड, कुछ नहीं है छोड़ दो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे मतलब छोड़ के। कंजुगेटेड भी नहीं होगा और कम्युलेटिव भी नहीं होगा, उसे सिंपल अल्कीन जो आपका होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कहा जाता है। जिसमें कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड चलते रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कम्युलेटिव अल्कीन्स, कम्युलेटिव अल्कीन्स, ठीक है। इसमें आपके दो कैटेगरीज होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की वैल्यू होगी n, n इज इक्वल टू 1 होगा। अगर आप बात करोगे कम्युलेटिव डबल बॉन्ड की, कम्युलेटिव डबल बॉन्ड की बात करोगे, डबल बॉन्ड की बात करोगे तो इसमें दो कैटेगरीज होंगे, दो टाइप्स के, दो क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप इसमें। क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हो भाई आप इसमें, देखो इसमें सिंपल सी बात है। इसमें आप प्लेनर की बात करोगे, प्लेनर जो होगा जब n इज इक्वल टू आपका ऑड होगा। आपका नॉन प्लेनर जो होगा, नॉन प्लेनर जो होगा, नॉन प्लेनर होगा जब n इज इक्वल टू आपका क्या होगा, इवन होगा। देखो प्लेनर अगर हो गया तो प्लेन ऑफ प्लेन सिमेट्री आ जाएगी भैया, ये आपका प्लेन है, ये बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, इससे ये बॉक्स है ऐसे, तो ये प्लेनर है, तो इसको आप बीच में से यहां से काट सकते हो बिल्कुल, और ये ऊपर का और ये नीचे का बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा एक साथ। प्लेनर सिमेट्री जिसको बोलते हैं, पूरे मॉलिक्यूल को काट देगा बीच में से काट दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लेनर सिमेट्री आ जाएगी। सो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो प्लेनर होगा उसमें तो सिमेट्री वैसे ही आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। उसको आप मॉलिकुलर प्लेन भी बोल सकते हो। तो जो प्लेनर होगा वो तो आपका अकायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो नॉन प्लेनर होगा इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे ऑप्टिकली एक्टिव, मे बी क्यों बोला भाई, क्योंकि और भी कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव, वो कंडीशंस फॉलो करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये होता है। अल्कीन प्लेनर होती है, आपको पता है, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि आपका पाई बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपका यहाँ पे ऑर्बिटल होता है ऐसे, पी ऑर्बिटल, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया होता है इसने, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऐसे प्लेनर होता है, ऐसे इस प्लेन में होगा, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो प्लेनर होता है, बस ये बात समझो। जो आप बात देख रहे हो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, मतलब क्या है, ऑड है, ऑड है मतलब क्या है, नॉन प्लेनर है। यहाँ पे दिखाया है हाइड्रोजन अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन। कैसे है भाई नॉन प्लेनर, देख लो जरा, आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है बिल्कुल प्लेन में है, ये इस प्लेन में ऐसे, बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन है यहाँ पे ऐसे। अब इसके साथ तो एक ऑर्बिटल दोनों के साथ तो बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये कैसे आ रहा है बताऊंगा, ठीक है।
ये क्या करता है, दूसरा बॉन्ड ऐसे बनाता है, तो ये बॉन्ड बना लेता है, ये बॉन्ड ऐसे बना जाता है। बीच वाला जो कार्बन होता है ये sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, लीनियर है ना। ये जो होते हैं sp2, ये जो है ये क्या है, sp2 है, ये क्या है, sp है। समझ आ रही कहानी? ये जो है ये क्या है, ये भी sp2 है। ये भी क्या हुआ, ऐसे बॉन्ड था एक, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड है पहला वाला बॉन्ड है, यहां पे ऑर्बिटल बनाया, हाइड्रोजन इस साइड, आपकी साइड एक इस इस प्लेन में है, इस प्लेन में है। कहां गया भाई, लाओ जरा किताब है। ये ऐसे है, देखो ऐसे है। दूसरा वाला कैसे है, ये देखो, दोनों अगर ऐसे होते, दिख रहा है आपको, कोई तो चाहिए। अब क्लास में तो मैं किसी को भी बुला लेता हूँ, ऑनलाइन में किसको बुलाऊंगा भाई, अकेला हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कहानी है, ये हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन पीछे है, तो आपका क्या है, ऐसे प्लेनर में। दोनों अगर प्लेनर होते तो ऐसे होते, बट दूसरा कैसे अटैच है, ऑर्बिटल ऐसे अटैच है। सो आपका जो हाइड्रोजन था, एक आपका यहाँ से ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। तो आपको मैं हाथों से समझा देता हूँ, ज़रा देख लो, हाथों से समझा देता हूँ कैसे। ये ऐसे है, दूसरा कैसे, अगर ये ऐसे है, देखो ये हाइड्रोजन से, ये ऐसे है, एक हाइड्रोजन ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, ठीक है। अब ये क्या है, प्लेन में। दूसरा जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ये क्या आएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जैसे ये था तो ये दूसरा ऐसे। अब एक ऊपर चला गया, एक आपका इस प्लेन में, मतलब ऐसे है, अरे तिरछा ऐसे, एक खड़ा है एक लेटा हुआ है ऐसे। तो इस तरह से अगर करोगे तो आपका एक आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, हाइड्रोजन जो इस साइड थे वो ऐसे हो गए, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू, n मतलब क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, n इज इक्वल टू वॉट, n इज इक्वल टू 2 है भाई। यहाँ पे सही कहा किसी ने, तो यहाँ पे कमेंट में किसने कहा भाई, ये n इज इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है इनका, तुषार, ठीक है। बाकी बस मजे करो तुम लोग, टाइम पास करो यहाँ पे, टाइम पास करो बस यहाँ पे, ठीक है। जब आपका ऐसे होगा, इसमें कैसे होगा भाई ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे है, ये देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। बीच वाला अगेन कैसे जाएगा भाई, ये ऐसे जाएगा यहाँ पे इस तरह से, बीच वाला। अगेन टर्मिनल वाला कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो, ये दोनों हाइड्रोजन प्लेनर हो गए। यही हाइड्रोजन अगर यहाँ पे अटैच होते तो आउट ऑफ प्लेन होते, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, मतलब n इज इक्वल टू 3 है। पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू पाई बॉन्ड, n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर होंगे आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड है इस प्लेन में, दूसरा डबल बॉन्ड ऐसे है, तीसरा डबल बॉन्ड अगेन ऐसे है। तो ये तो दोनों एक ही प्लेन में आ गए ना, ये और ये टर्मिनल वाला। तो ये आपका ऐसे इस प्लेन में है, ये आपका सेम प्लेन में, ये आपका आउट ऑफ प्लेन है। सो अगर ये 2 होता, जैसे यहां पे है, तो आउट ऑफ प्लेन चला जाता, 3 है तो आपका प्लेन में आ गया। चौथा अगर आएगा तो अगेन क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। मतलब n इज इक्वल टू, अगर पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू, अगर इवन होगा सो प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, ऑड होगा तो प्लेनर होगा। अगर प्लेनर होगा, इसमें आप क्या कहो, अकायरल छोड़ दो, इसमें आप कहो ऑड अगर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करोगे। इवन अगर होगा तो आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करोगे। क्या कहोगे, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करोगे। सीस ट्रांस कौन से होते हैं, ज्योमेट्रिकल होते हैं। आर एस कौन से होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं। कायरल अगर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि भैया क्या है, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स है।
ठीक है, कायरलिटी की बात होगी तो कायरलिटी में क्या कंडीशन है भाई, कायरलिटी में कंडीशन है, इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं क्या अभी? तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा समय इसमें हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस ये भूल मत जाना, ये भूल मत जाना इतना, इसके पीछे वाला मत भूलना, अगले क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कायरलिटी इन एलिन्स के बारे में बात करेंगे, कायरलिटी इन बाइफिनाइल्स के बारे में बात करेंगे, स्पायरो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।